अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल और आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन मैं दूंगा आज यहाँ पे। लेकिन पहले आपको एक कहानी बताता हूँ छोटी सी कि किसी ज़मींदार की एक भैंस ने दूध देना बंद कर दिया। ज़मींदार बहुत ही परेशान हुआ, पहले उसे डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने वो भैंस को खूब टीके लगाए और बुलाता रहा कि हर रोज़ आए, 2 हफ्ते तक तो फिर मैं टीके लगाऊंगा, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। थक हार कर भैंस को अपने पीर साहब के पास ले गया। अब पीर साहब ने कमाल की अपना उस पर पड़ा, कुछ धुनी मारी, दम किया, फूंक मारी, लेकिन वो भी बेसूद रही। भैंस को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसके बाद वो भैंस को किसी सियाने के पास ले गया। सियाने ने देसी टोटके अपनाए, लेकिन वो भी बेकार साबित हुए। और आखिर में जमींदार ने सोचा कि शायद इसका खाना बढ़ाने से मसला हल हो जाएगा, तो उसे माँ जी के पास ले गया। अब माँ जी ने खूब खल बनवाया, खिलाया, पट्ठे खिलाए, किसी चीज़ की कसर नहीं छोड़ी है, लेकिन भैंस ने दूध देना नहीं शुरू किया। लाचार होके वो इसे कसाई के पास लेकर जाने लगा कि अब ये किसी काम की नहीं रही, चलो इसे ज़िबा करके कुछ पैसे ही चंद हासिल कर लिए जाएं। तो रास्ते में एक साईं मिला और साईं ने ज़मींदार से पूछा कि क्यों परेशान लगते हो। तो ज़मींदार ने अपनी परेशानी बयान की। साईं ने फौरन पूछा कि भाई तुम अपना कट्टा कहाँ पे बांधते हो। तो ज़मींदार ने कहा कि भैंस की खुरली के पास। तो साईं ने पूछा कट्टे की रस्सी कितनी लंबी है। तो ज़मींदार बोला बहुत लंबी है भाई। ये सुनकर साईं ने ऊंचा कहकहा लगाया और बोला सारा दूध तो कट्टा ले जाता है, तुम्हें क्या मिलेगा? दूध लेना है तो कट्टे को भैंस से दूर बांधो। अब मैं देखता हूं तो यही हाल मुझे पाकिस्तान का लगता है कि हमने दूध की रखवाली के लिए बहुत से कट्टे पाले हुए हैं, जो वो सदर के अखराजात हों या ऐवान सदर के हों, उसके बाद दर्जनों वज़ीर और दर्जनों मुशीर और इन्हें गाड़ियाँ, घर, सैकड़ों लीटर पेट्रोल, फ़ोन, डेली अलाउंस, मेडिकल स्टाफ समेत तकरीबन 15 किस्म के अलाउंसेस और मुराद मिलती हैं। उसके बाद फिर दर्जनों स्टेट मिनिस्टर्स और वो तमाम मुराद लेते हैं जो एक फेडरल मिनिस्टर लेता है, और करना कराना क्या है वो आपको पता है। उसके बाद दर्जनों मुशीर हैं जो मिनिस्टरों जैसी मुराद लेते हैं, वही पावर्स उनके पास होती हैं। उसके बाद कोई 33 या 34 स्टैंडिंग कमेटीज़ हैं कौमी असम्बली, और 30 के करीब कमेटीज़ हैं सेनेट की, जिनके अलग अलग तकरीबन 63 चेयरमैन हैं, और उन्हें भी तनख्वाहें, मुराद, दफ्तर, स्टाफ, रिहाइश और बहुत कुछ मिलता है। 1994 में इन चेयरमैनों के दफ्तरों की तैयारी पर 2-2 करोड़ रुपये खर्च हुए थे। आज आप सोच लें कि क्या होगा। अभी तक मामला ख़त्म नहीं होता तो पार्लिमानी सेक्रेटरियों की एक फ़ौज आ जाती है। उस वक्त यानी इस वक्त वफाक में 15 और पंजाब में 37 पार्लिमानी सेक्रेटरीज़ हैं। इन पार्लिमानी सेक्रेटरीज़ जो हैं, इनके अलग अलग दफातर हैं, रिहाइश गाहें हैं, 600 लीटर इनको पेट्रोल मिलता है, गाड़ियां हैं 1500 लीटर, स्टाफ है, और इस समेत इसके अलावा बहुत कुछ और मिलता है। अभी मैंने इसमें सिंध, KPK और बलूचिस्तान की कमेटीज़ नहीं डाली, और ये कमेटीज़ हर सतह पर हैं, चाहे ज़िला हो या वफाक हो, हर तरफ कमेटियाँ बनाकर आवाम को चूना लगाया जा रहा है। और इसके अलावा इन सब के घरों के बिल, आने जाने के पैसे, ये कम्यूटिंग के पैसे, इजलास में शिरकत के पैसे, दूसरे शहरों में आने जाने के लिए जहाज़ के फ्री टिकट, मुफ्त इलाज समेत पता नहीं कितनी कितनी इनको सहूलियात मिलती हैं। और एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक ये कमेटीज़ अभी तक अरबों खरबों का दूध पी चुकी हैं उस कट्टे की तरह। और अब वक्त आ गया कि इन कमेटियों के कट्टों को दूध से दूर बांध दिया जाए। इस वक्त मुल्क शदीद मुआशी बहरान का शिकार है। बिजली गैस के बिलों समेत महंगाई ने अवाम का खून निचोड़ लिया। मुल्क कर्जों में डूबा हुआ है। मजीद IMF से $8 अरब का कर्जा लेने जा रहे हैं। हुकूमत के पास अवाम के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है, तो फिर इन कट्टों को बांधने का क्या फ़ायदा, और वो भी भैंस के इतने करीब। किसी इजलास में इसी तरह जारी रहें, कितने इजलास इस तरह जारी रहेंगे और ये कट्टे अरबों खरबों का दूध पीते रहेंगे? क्या सारी की सारी किफ़ायत शहारी और बचत ये गरीब अवाम के लिए है? क्या सारी की सारी कुर्बानियाँ अवाम ने देनी है? जाते जाते आपको एक अच्छी खबर मैं दे दूं वैसे कि आने वाले दिनों में डॉलर और दीगर करेंसीज़ के रेट शायद गिरने वाले हैं। कहा यही जा रहा है कि जब डॉलर्स आएंगे तो ये सब कुछ गिरेगा।
लेकिन अवाम को क्या फ़ायदा? जिसके पास डॉलर है वो बेचकर अभी पैसे बना लेगा, अगर डॉलर ऊपर जाना है जिसके पास पैसे हैं वो डॉलर ख़रीद लेगा। अवाम का बिजली, गैस, पानी, बच्चों की फ़ीसें, तनख्वाहें, दवाई, ये इन चीज़ों का कौन वाली वारिस है? ये जो पार्लिमानी निज़ाम है गालिबन पाकिस्तान का, ये रिविज़िट होने वाला है। ये कमेटीज़, ये स्टैंडिंग कमेटीज़, ये स्लीपिंग कमेटीज़ और ये पता नहीं कौन कौन सी कमेटीज़, और कमेटी के ऊपर एक और कमेटी, उसके ऊपर एक और कमेटी, इनके खर्चे, इनके अखराजात हम जैसा गरीब मुल्क हमारा नहीं दे सकता। हमें हर वक्त ये पार्लियामेंटेरियंस जो हैं इनको कुछ ना कुछ खिलाना पिलाना पड़ता है, इनको हमें डिस्क्रिशनरी बजट देने पड़ते हैं। हर हलके में किसी को 5 करोड़, किसी को 8 करोड़, डिपेंडिंग कि वो MP है या MNA कितना ज़रूरी है हुकूमत के लिए, और उसके दूर जाने से हुकूमत कितनी जल्दी गिर सकती है या गिरने के ख़तरे में होती है। मैं अभी बराह रास्त ये तो नहीं कह रहा कि हमें प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चाहिए, लेकिन जमहूरियत हमें ऐसी ज़रूर चाहिए कि जिससे इन सारों का भी एहतसाब हो, जो ये तनख्वाहें लेते हैं, ये मुराद लेते हैं कि इन्होंने उस मुल्क को क्या फ़ायदा दिया, और फिर उन लोगों का भी एहतसाब होना चाहिए जो पार्लियामेंट्स में जाते हैं, सेनेट में जाते हैं, लेकिन लेजिस्लेशन से ज़्यादा जो है इन चीज़ों के अंदर वो अपना वक्त गुजारते रहते हैं। इनके क्लब्स देखें, इनके कैफेटेरियाज़ के रेट्स देखें, वहाँ समोसों का और पकौड़ों का और दीगर अशिया का रेट देखें, और आम आदमी की आके कैंटीन का बाहर रेट देखें, आपको फ़र्क साफ ज़ाहिर हो जाएगा और फ़र्क नज़र आ जाएगा। क्या ये जमहूरियत हमारे लिए अच्छी है कि जिसको हाथ डालो, जिससे सवाल पूछो तो वो ख़तरे में पड़ जाती है, या वो जमहूरियत जिसमें हकीकी मानों पे एक आम आदमी जो है वो हुक्मरानी करेगा और उसके सवाल का जवाब मिलेगा? कि जैसे खलीफातुल मुस्लिमीन को खड़ा होके एक शख्स ने कहा कि ये 2 चादरें कहाँ से आई मालिक गनीमत में आपके पास, आपको तो 1 चादर मिलनी चाहिए थी। तो यहाँ पे हम सवाल पूछते हैं तो किसी के जमहूरियत में ख़तरा हो जाता है और किसी का हकूक़ जो है वो सलब हो रहे होते हैं। कोई अपनी बहनों के थ्रू या अपनी बीवियों के थ्रू करप्शन करता है, उनके नाम पे अकाउंट्स रखता है, और उसको नैब का नोटिस आ जाए तो वो कहता है देखें जी हमारे तो घर की औरतों को अब इन्होंने नहीं छोड़ रहे। तो सवाल ये पैदा होता है, मोहतरम, मैं नाम नहीं ले रहा, आपको खुद पता चल जाएगा किसकी बात कर रहा हूँ, उन मोहतरम को तो कम अज़ कम, कि आप अपनी हकीकी बीवी को अपने नीचे पुलिस वालों से आपने मार पड़वाई, कई दफ़ा आपने मार पड़वाई, उनके घर की दीवारें वो टाप के गई पुलिस वहाँ पे, उस वक्त ख़वातीन की हुर्मत का आपको ख्याल नहीं आया? ये जमहूरियत क्यों ख़तरे में पड़ जाती है जब हमारा एहतसाब होना होता है? काश पाकिस्तान में नैब हो या एंटी करप्शन हो, FIA हो या कोई भी इदारा हो, उसमें इतनी सख्त हो कि वो बड़े बड़े मगरमच्छों को अंदर लपेट कर रख सके और कानून के सामने, कानून के मुताबिक उनको सज़ा दे, और रोज़ रोज़ के ये जो ड्रामे हैं कि आज अंदर तो कल बाहर तो परसों उधर, यानी लंदन जाते हैं तो कमर की दर्द, कैंसर, सब कुछ ठीक हो जाता है, भाग रहे होते हैं सड़कों पे, वहाँ सारों सेहतमंद हो जाते हैं। पाकिस्तान में होते हैं, आप देखें हनीफ अब्बासी का कमाल आपको दिखाता हूँ कि एक दिन पहले क्या, उस दिन तक वो हस्पताल के अंदर थे, शदीद बीमार थे, उनका इलाज हो रहा था, यही अदालत को बताया गया था, यही हमें भी बताया गया, और जैसे ही उनके रिहाई के ऑर्डर्स आए, हनीफ अब्बासी सलामियाँ देते हुए, फूल अपने ऊपर निछावर कराते हुए गाड़ियों में बड़े फिट फाट बैठ कर गए, और वो दिन और अभी का वक्त हनीफ अब्बासी के दोबारा डॉक्टर के पास जाकर अपना चेकअप कराने की इतला मुझे नहीं मिली। ऐसा क्यों होता है? सोचने की बात है। कट्टा किधर बात है। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।